नमस्कार बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं से क्षितिज भाग 2 से कविता है उत्साह, जो कि महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई है। उन्होंने उत्साह के बारे में यहाँ बताया है कि किस प्रकार से एक नव संचार की आवश्यकता है। उत्साह जो कि बादलों के माध्यम से यहाँ पर सारी जो कविता है वो प्रस्तुत की गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने इस कविता में बादलों को आह्वान किया है कि पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करें। उन्होंने बादलों को एक नए अंकुर के रूप में विध्वंस होकर क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी माना है, क्योंकि वो मानते हैं इस कविता के माध्यम से कि संसार में प्यास और पीड़ित लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए, उनकी इच्छाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बादलों का आग्रह भरा आह्वान किया है। साथ ही साथ उसने बादलों को नई कल्पना, नई अंकुर, विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना के संभव करने वाला भी माना है। बादल ही धरती को हरा भरा बनाते हैं और कवि को कविता लिखने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। उत्साह बादल से प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। यहाँ कवि जी कह रहे हैं कि बादलों से गरज बरस कर सारे संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा हेतु कहा कि बादलों तुम गरजो, घेर घेर गगन, गगन यानी कि आकाश, तुम सारे आकाश को घेर कर धाराधार मूसलाधार वर्षा करो। घनघोर बरसो हे बादल, तुम अत्यंत सुंदर हो, ललित ललित काले घुंघराले। तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप और काले घुंघराले वालों के समान है। बाल कल्पना से पाले, बाल कल्पना के से पाले, तुम अबोध बालक की मधुर कल्पना के समान पाले गए हो। विद्युत छवि उर में, उर जाने के हृदय में, कवि नवजीवन डाले, नवजीवन वाले, तुम हृदय में बिजली की शोभा धारण करने वाले, तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो। बजर छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल बरजो, तुम जल रूपी नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की अपार शक्ति छिपी है। तुम इस संसार को नया जीवन, नवीनता प्रदान कर सकते हो, नया जीवन प्रदान कर सकते हो। बादलों तुम गरजो, तुम बरसो, तुम गरजो और सब में एक नया जीवन भर दो। बिकल बिकल उन्मन के उन्मन, उन्मन के उन्मन यानी कि उन्मना उदास सा, विश्व के निधाद के सकल जन। गर्मी के तेज प्रताप के कारण धरती के सारे लोग व्याकुल हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं। बदलो तुम वर्षो, तुम सीमाहीन आकाश में पता नहीं किस ओर से आकर सब तरफ फैल गए हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात दिशा से बादल आए हुए हैं, सब तरफ फैल गए हैं। तप्त धरा जल से फिर, तप्त यानी कि गर्म, गर्म जो धरा है, धरा यानी कि धरती, तुम इस गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को वर्ष कर शीतलता कर दो। बादल गरजो, शीतलता प्रदान करो, तुम बरसो हे बादल, तुम गरज गरज कर बरसो और फिर धरती को शीतलता प्रदान करो। धरती के लोग गर्मी के कारण, ताप के कारण व्याकुल और बेचैन हैं। बादलों के हृदय में बिजली की शोभा छिपी हुई है, जो कि समय समय पर जगमगाकर प्रकट हो रही है। कवि बादलों से बरसकर गर्मी के ताप से कमी की बात कर रहे हैं और ताप से तभी धरती को शीतलता प्रदान करने की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके कुछ प्रश्न भी हैं बच्चों, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? यहाँ पर बरसने की बात नहीं हो रही, गरजने की बात हो रही है। निराला जो है वो विद्रोही कवि है, वो समाज में क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते थे। वे क्रांति चेतना का आह्वान करने में विश्वास रखते थे और ओज और जोश पर निर्भर हैं। ओज और जोश के लिए ऐसी कविताएँ भी लिखना जरूरी है और बादलों का गरजना भी, जो गरजेंगे तो उसको लोग सुनेंगे, अगर वो बरसेगा तो कोई नहीं सुनेगा। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ये एक आह्वान गीत है, प्रगतिवादी स्वर को प्रकट किया गया। गरज गरज कर इस संसार को जीवन प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया कि वज्रपात की उसमें एक शक्ति छिपी हुई है, वह संसार को नई
प्रेरणा और जीवन प्रदान करने की अक्षमता रखता है, इसलिए इसको उत्साह इसका नाम रखा गया है। प्रश्न 3 है, कविता में किन किन अर्थों की ओर संकेत, कविता में जो बादल है वो किन किन अर्थों की तरफ संकेत करता है। कविता में बादल ललित कला और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। एक तरफ यह पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करता है, वहीं दूसरी तरफ नई कल्पना, नए अंकुर के विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। आगे पूछा गया कि कवियों शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव, दृश्य या ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद हो, जैसे कि घेर घेर घोर गगन, धराधर हो। आगे है, लित लित काले घुंघराले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन डाले, विकल विकल उनवन में उत्पाद। ऐसे काफ़ी नाद सौंदर्य को, ऐसे काफ़ी शब्द हैं कविता में जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।